नमस्कारम। आपके अपने चैनल हमारी प्रकृति में सभी का स्वागत है। आप सभी प्रकृति को साफ स्वच्छ हरा भरा रखने में कार्य करते रहिए ताकि सभी स्वच्छ वातावरण में रहकर स्वस्थ रह सके और निरोग रह सके। प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति का संरक्षण करना, ये सब इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर प्रकृति नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है। इसलिए प्रकृति के कार्य में आप सभी सहयोग करिए। आज के समय में बहुत से लोगों को शुगर की समस्या रहती है और जो शुगर होती है वह हमारी बॉडी में तभी होती है जब हमारा संतुलित आहार नहीं होता, हम अपना भोजन सही तरीके से नहीं करते। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ अन्य बहुत सारी बीमारियां भी एकदम से और आसानी से लग जाती है। हमारी प्रकृति चैनल के माध्यम से हम आपको प्रकृति में उगने वाली सभी वनस्पतियां, औषधियां और पेड़ पौधों के बारे में बताते रहते हैं। और आज हम आपको एक ऐसी औषधि की बात बताएंगे जो कि शुगर के लिए बहुत ही अच्छी है। यानी अगर जो शुगर का मरीज है, अगर वो इसकी खुराक 1 महीना 2 महीना ले लेता है तो वह स्वयं इसमें फर्क देखेगा। तो इसलिए आप इस औषधि का सेवन जरूर करें। और दूसरी बात क्या होती है कि जो हमारी औषधियाँ होती है, अगर हम उनको सही मात्रा में और सही तरीके से लें तो अगर वह मनुष्य को फायदा नहीं करती है तो वो नुकसान भी नहीं करती है। और औषधियों का क्या होता है कि ये आराम से व्यक्ति को फायदा देती है और बीमारी को जड़ से खत्म करती है। क्योंकि कई बारी लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मैंने ये दवाई खा ली, वो दवाई खा ली, मुझे आराम नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जो हम अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं उनसे क्या होता है कि हमारा जो रोग होता है वह थोड़े समय के लिए दब जाता है, जितनी देर तक हमारी बॉडी में उस दवाई का असर रहता है। लेकिन जैसे ही दवाई का असर हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाता है तो वैसे ही हमें फिर से दर्द या समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारी औषधियाँ होती है, जड़ी बूटियाँ होती है, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है, अगर हम इनका सेवन अच्छे से करें, टाइम से करें और इनकी मात्रा का ध्यान रखें तो धीरे 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 करके यह हमारी बॉडी में असर करती है और किसी भी रोग को जड़ से ख़त्म कर देती है। आज हम जो आपको औषधि बताएंगे उसको ग्रामीण भाषा में हिमाचल प्रदेश में कड़वी के नाम से जाना जाता है। और यह कड़वी एक ऐसा पौधा होता है कि इसमें इतनी कड़वाहट होती है कि जब इसको निकालते भी हैं तो हमारे हाथ भी कड़वे हो जाते हैं और हवा के द्वारा जो उसकी मुस्क होती है वह गले में जाकर भी हमें ऐसा आभास कराती है कि हमने कुछ कड़वा लिया है मुंह में। तो ये इतनी ज़्यादा कड़वी होती है। इसकी टहनियाँ, इसकी पत्तियाँ, इसके फूल सभी बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। लेकिन यह शुगर के लिए एक रामबाण औषधि है। जो कड़वी का पौधा होता है वह एक झाड़ी वाला पौधा होता है और इसमें कांटे नहीं होते। और जो इसमें पत्ते होते हैं वो 2 इंच तक इसमें पत्ते रहते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं ऐसे इसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं। और इसमें पत्ते भी बरसात के मौसम में लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर अच्छी बारिश हो जाए जनवरी फरवरी में तो मार्च में भी इसमें छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस समय कम मात्रा में आते हैं और बरसात के मौसम में इसमें जो पत्तियां होती है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। और इसकी जो दवाई हम बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं, आप इनके सारे पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए, पत्ते पत्ते ही लेने हैं आपको और उनको इकट्ठा कीजिए और उनको आप बारीक पीस लीजिए, बिल्कुल कि जैसे उसकी गोलियां बन जाए। तो अगर आपने ताज़े पत्ते लाए हैं और आप उनको पीस रहे हैं तो उसमें पानी डालने की भी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें रस अपने आप ही निकल जाता है। तो उससे आराम से आपकी गोलियां बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास यह पत्ता रोज़ अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तभी आप इसकी गोलियां बनाएं। अगर आपके पास यह पौधा है तो जो शुगर के मरीज है उनको खाली पेट सुबह इसके 2 पत्तों का सेवन रोज करना है। आप 40-42 दिन ऐसा करिए और
इसका फ़ायदा आप स्वयं देखेंगे। पर इस दवाई के साथ यह है कि आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, विशेष तौर पर चीनी तो लेनी ही नहीं है। अगर आपको मीठा खाना ही है तो आप हल्का-सा गुड़ लीजिए, वो भी देसी वाला गुड़ लेना है, जो बाज़ार में फ़िल्टर होके गुड़ आता है वो नहीं लेना है। जो देसी गुड़ बनाया जाता है, जो ब्राउन जैसे कलर का, आप वो वाला गुड़ ले लीजिए। और अगर आपको गुड़ नहीं मिलता है तो आपको मिश्री आराम से मिल जाएगी। लेकिन मिश्री भी आपको जो दाने वाली मिश्री होती है छोटी-छोटी, वो नहीं लेनी है। एक ढाके वाली मिश्री आती है जो डले में रहती है, उस मिश्री का आप इस्तेमाल कीजिए। मीठा आपको तभी खाना है अगर आपको बहुत ज़रूरी है, आपका बहुत मन हो रहा है, वो भी बिल्कुल हल्की मात्रा में लेना है। और चीनी तो आपको बिल्कुल भी इस औषधि के साथ नहीं लेनी है। और अगर तो आप 1 महीना मीठा छोड़ सकते हो तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आपको चीनी और छोटी मिश्री नहीं लेनी है, देसी गुड़ या डले वाली मिश्री लेनी है, वो भी बिल्कुल कम मात्रा में। तो जो इसकी गोलियाँ लेने का तरीका होता है, जब आपने इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना ली है, इसकी जो हम गोलियाँ बनाते हैं वो छोटी बनानी है, जिस तरह से आपके हाजमोले की गोली होती है। अगर आपको थोड़ी बड़ी बनानी है तो सिर्फ़ उतनी बड़ी बनाइए जितनी हमारी बुखार की गोली होती है, पैरासिटामोल की गोली होती है, उतनी ही आकार की यह गोली आपको बनानी है। और इनको 1-2 दिन आप आराम से सुखाइए, धूप में सुखा लीजिए। और जब यह अच्छे से सूख जाए तब आपको क्या करना है कि रात को सोते समय आधे से भी कम गिलास में 1 गोली उसमें रख देनी है। और जब भी ये आप सुबह उठेंगे, बिल्कुल खाली पेट जब आप सुबह उठते हैं, उठते ही आपने वह पानी पी लेना है, क्योंकि जो इसमें आपने गोली डाल रखी है वह इसमें घुल जाएगी और आपने वह पानी पी लेना है। इस तरह से आप 1 महीना, 1.5 महीना कर लीजिए। पहले तो आप अपना शुगर का टेस्ट करवाइए, फिर उसके बाद आप ये गोली ले लीजिए। और जब आपको 1 महीना इस गोली को लेते हुए हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा अपना शुगर का टेस्ट करवाएँ। उससे आपको स्वयं को पता लग जाएगा कि आपको कितना आराम इसमें हो रहा है। यह दवाई बहुत अच्छी दवाई है और बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको एक बार इस्तेमाल ज़रूर करें। जिनको भी यह गोलियाँ चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको यह गोलियाँ देने का प्रयास करूँगी और आप इसका सेवन कीजिए और इसका आप असर देखिए। मैं आपको 99% ये बता सकती हूँ कि आप स्वस्थ हो जाएँगे। बस आपको थोड़ा इसमें परहेज़ रखना है मीठे का, मीठा कम लेना है। और 1 महीना आप औषधि ले लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपको इसमें कितना आराम मिलता है। आप सभी प्रकृति के कार्य में अपना योगदान देते रहिए और औषधियों का, वनस्पतियों का भी ध्यान रखते रहिए, इनका भी पालन-पोषण करते रहिए, ताकि ये हमें अच्छा-सा एक वातावरण दे सके, एक अच्छा स्वास्थ्य दे सके और प्रकृति को भी हरा-भरा रख सके। इसलिए प्रत्येक औषधि, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक पेड़-पौधे को लगाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी को आप सभी के लिए साझा करिए और आप सभी हमारे प्रकृति चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और एक नई जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।